अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एक थ्योरम डिस्कस किया जाएगा। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका अगला थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, थ्योरम को डिस्कस जब भी किया जाता है, ये पिछले थ्योरम में भी मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में भी, तो स्टूडेंट्स को बर्डन महसूस करते हैं और मुश्किल चीज़ समझते हैं। हालांकि अगर आप इसको टेक्निकली लेकर जाएं तो बहुत आसान चीज़ होती है। बाज़ औक़ात ज़्यादातर थ्योरम्स ऐसे होते हैं कि दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और छोटी छोटी चीज़ों को लिखना होता है और थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। आज की थ्योरम में भी हम इसी तरह छोटी चीज़ों को लिखेंगे और आप देखिएगा कि थ्योरम हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। वो छोटी चीज़ें वो वाली लिखनी होती हैं जो थ्योरम के अंदर वाकई में मौजूद हो। अब व्यूअर्स, आज का जो थ्योरम है वो है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रा हुआ है, ठीक है, और सेंटर से लेकर कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रा की हुई है जो परपेंडिकुलर है। ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है कि सर्कल है और कॉर्ड ड्रा हुआ है। लाइन आपने कॉर्ड के ऊपर ड्रा करनी है परपेंडिकुलर। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, यानी कि जिस पॉइंट पे इस लाइन ने कॉर्ड को कट किया वो मिड पॉइंट होगा और ये वाला जो हिस्सा है यानी AM और BM ये इक्वल होगा। यानी कि व्यूअर्स, आसान लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई भी सर्कल होगा आपके पास, किसी भी किस्म का सर्कल, तो उसके ऊपर जब कॉर्ड होगा तो सेंटर से आप जब भी उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वो कॉर्ड के मिड पे जाएगा, कॉर्ड के मिड पे बाइसेक्ट होगा। आप देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, हल्का सा भी परपेंडिकुलर नहीं होगा ना अगर, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा, जबकि ये मिड पॉइंट है। कोई भी कॉर्ड ले लें, अब ये वाला ले लें आप, यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रा करूँ, अगर ऐसे आता हूँ तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ना ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बिल्कुल लाइन खींचूँगा तो वो मिड पॉइंट बनेगा। अब 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर होता है। अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि क्या जब भी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, 90 डिग्री की लाइन ड्रा की जाए, तो क्या वाकई वो कॉर्ड के मिड में जाके टच होती है, बाइसेक्ट करती है। ये आज का हमारा थ्योरम है, इसको प्रूव करना है। व्यूअर, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने फिगर बनाई है और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि पेपर में आपकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हुई आती है, फिगर आपने ख़ुद बनानी होती है और फिगर अगर आपने ठीक बना ली तो आगे थ्योरम के ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। फिगर ही अगर गलत बना ली तो वहाँ से थ्योरम आपका गलत हो जाता है। स्टेटमेंट है व्यूअर्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्टेड, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा की जाए सेंटर से, सर्कल के सेंटर से किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि उसके मिड पे बाइसेक्ट करेगी। आप देखें व्यूअर्स, इसको प्रूव करते हैं। प्रूव सबसे पहले फिगर ड्रा की, सर्कल ड्रा किया, ये कॉर्ड आपके सामने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। कॉर्ड एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, डायमीटर के अलावा जितने भी इस तरह पार्ट्स होते हैं उनको कॉर्ड कहते हैं। ये कॉर्ड है और इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। ये इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, सेंटर को O दे दिया, ये इसको M दे दिया, ठीक है। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा, यहाँ से व्यूअर्स मैं आपको एक बात और बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये 1 2 अगर मैं ना लिखता तो एंगल AMO, ये एंगल 1 की बात हो रही है, ठीक है। और एंगल, क्यों एंगल 1 की बात हो रही है? क्योंकि इसमें M सेंटर में है। AMO क्या है? AMO ये ट्राइंगल है और इसमें M सेंटर में है, इसका मतलब है इस एंगल की बात हो रही है। जो चीज़ सेंटर में होती है ना, उस एंगल की बात हो रही होती है। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए डायरेक्ट एंगल 1 और एंगल 2 ही लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लेकर जाएंगे कि M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। प्रूफ करना है AM इज़ इक्वल टू BM, यानी ये लाइन और ये लाइन बराबर है इसकी। शुरू करते हैं व्यूअर्स प्रूफ करना। प्रूफ सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको कहा, ज़्यादातर थ्योरम्स में दो चीज़ों का कंपैरिजन लेकर जाया जाता है। अब देखें यहाँ हम किस चीज़ का कंपैरिजन लेकर जाएंगे,
ट्राइंगल ओ ए एम, ये देखें ट्राइंगल ओ ए एम। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन ड्रा की हुई है, देखें ये मैंने बाद में ड्रा की है कि अगर यहाँ से मैं डॉटेड लाइन ड्रा करूँ, यहाँ से भी ड्रा करूँ, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ये भी एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब देखें ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम, यानी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का मैं मुवाजना करते हुए जाऊँगा, इनको कंपैरिजन करते हुए जाऊँगा। ठीक हो गया। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि थ्योरम में कहा गया है, थ्योरम की स्टेटमेंट में, कि ये जो लाइन है कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ज़ाहिर बात है, जब परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री है। इट मीन्स कि एंगल 1 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है। तो ये हमने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे देखें, ये व्यूअर्स नज़र आ रहा है इस ट्राइंगल में, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये लाइन। और ये हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का इक्वल होगा। हमको कैसे पता चला इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। देखें, ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। देखें, हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी जो है लाइन वो इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल। आगे इन्होंने क्या एक कॉमन सी चीज़ लिखी हुई है, छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि ओ एम के बराबर है, यानी इस ट्राइंगल का ओ एम और इस ट्राइंगल का ओ एम ये दोनों बराबर हैं और दोनों कॉमन है। लिहाजा मैंने लिख दिया ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन। रीजन्स आगे लाजमी लिखनी है। रीज़न क्या लिखी? कॉमन। इसकी रीज़न क्या लिखी? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसकी रीज़न क्या लिखी? रीज़न लिखी गिवन। आगे देखें, ट्राइंगल ओ ए एम बराबर है, तकरीबन बराबर है ट्राइंगल ओ बी एम की। ठीक है, आगे ए एम बराबर है बी एम के, ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब देखें ए एम और बी एम, ए एम और बी एम जो हमने प्रूव करना था ये बराबर हो गया। देखें, जब ये लाइन भी बराबर ओ ए ओ बी के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ठीक है, और दोनों 90 डिग्री के, देन इट इज़ क्लियर दैट ए एम इज़ इक्वल टू बी एम। तो यही चीज़ हमने, ये सारी चीज़ें सामने रख के हमने लिहाजा क्लियर कर दिया। हमने कहा लिहाजा ये दो ट्राइंगल्स भी तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, एंड ए एम और बी एम एक दूसरे के बराबर है। इसकी एक और वजह लिखती क्रॉसबॉन्डिंग साइड्स, कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्रॉसबॉन्डिंग साइड ट्राइंगल्स हैं और एक ही सर्कल पे हैं। इन दोनों का ये रेडियस बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, लिहाजा ए एम और बी एम बराबर होगा। ठीक हो गया। अब आगे हमने देखा लिहाजा ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है द कॉर्ड ए बी, ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, और ज़ाहिर बात है ओ एम ए बी के मिड पे बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है व्यूअर्स, ये आज का थ्योरम था जो कि हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे लाइन ड्रा की जाए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, तो वो उस कॉर्ड के मिड पे जाके लगती है। ठीक है, हमने प्रूव कर लिया कि ए एम और बी एम बराबर है, लिहाजा ये लाइन जो आ रही है ये ए बी के मिड पे जाके आ रही है। ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी ऑन द मिड पॉइंट। आप ये भी लिख सकते हैं आगे, ऑन मिड पॉइंट। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक या किसी और थ्योरम के साथ आएंगे। तो ये वीडियो व्यूअर्स एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं 10th क्लास के। आगे जितने भी आगे थ्योरम्स होंगे वो भी डिस्कस किए जाएंगे, और आर्ट्स की जो बुक है इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट की जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।